देखो, भारत के अक्सर वही पॉलिटिशियन जो भारत में शिक्षा व्यवस्था की सुधार की बात करते हैं, अक्सर इन्हीं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी अपने हर सभा में, हर मीटिंग में ये ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट को पास करते हैं ताकि ये किसी न किसी तरीके से सत्ता में आ जाएँ या फिर सत्ता में बने रहें। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि भारत में जो सरकारी स्कूल हैं, आज वो इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे 3 मेन कारण हैं, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि ना तो मैं कोई हाइपोथेटिकल बताने वाला हूँ और ना ही मैं इस वीडियो को बहुत सजा-वजा कर आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सो ये वीडियो एकदम सिंपल और अनुभव पे आधारित है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल का अभ्यर्थी रह चुका हूँ। तो मैं जो भी बात रखूँगा, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो मैं आज तक देखा हूँ, सोचा हूँ, समझा हूँ, वो आप लोगों के सामने रहेगी। तो भारत में सरकारी स्कूल की स्थिति अगर इतनी दयनीय है, तो उसके पीछे 3 मेन रीज़न है। सो ये 3 मेन रीज़न, पहला जो है, वो ये है कि वहाँ का जो लीडर है पॉलिटिकल, वो उसका बेटा खुद उस क्षेत्र के स्कूल में जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं करता है। ये सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न है कि अगर सोचिए वहाँ का पॉलिटिशियन, उसका बेटा खुद अगर उस क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेगा, तो आप सोच कर देखिए कि क्या उस सरकारी स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कभी उस सरकारी स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी। चाहे वो बेंच की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ डेस्क की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ फ़ैन की व्यवस्था हो, अगर वहाँ टाइल्स नहीं है तो टाइल्स लगेगी, सही टॉयलेट बनेगा, हर तरीके का इंतज़ाम वहाँ किया जाएगा। इसके पीछे सिर्फ़ उसका बेटा है कि तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पर अच्छे टीचर आएँगे, योग्य टीचर आएँगे और हमेशा टीचरों से वार्तालाप किया जाएगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सोचने वाली बात है कि सच में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, लेकिन कब? जब देश की जनता खुद थोड़ा समझेगी और आगे उठकर प्रश्न पूछेगी। अभी इस देश की जनता सोई हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे मेन रीज़न था कि उस जगह का जो पॉलिटिकल लीडर है, उसका बेटा खुद उस क्षेत्र के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। अगर वहाँ पे वो पढ़ता, तो उस स्कूल की कायनात कुछ अलग होती, उस स्कूल की कहानी कुछ अलग होती। सो ये सबसे पहला पॉइंट था मेरा। दूसरा, वहाँ पे जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, उसका बेटा खुद उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। ये बात सोचने के लिए है कि भाई, अगर उस सरकारी शिक्षक का बेटा उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर है कि वहाँ पे पढ़ाई की स्तर क्या होगी। ये बात सोचने के योग्य है। वो सरकारी शिक्षक उस क्षेत्र का सबसे बेस्ट कॉलेज या स्कूल देखकर अपने बेटे का नाम वहाँ लिखवाता है, जबकि वो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ये दूसरा मेन कारण है कि सरकारी स्कूल आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वहाँ का शिक्षक उस स्कूल में ध्यान देता और अगर अच्छे से पढ़ाई होता, तो वो अपने बेटे को खुद इस स्कूल में पढ़ाता, ना कि वो खुद फीस पे करके दूसरे स्कूल में अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजता। तो ये 2 बहुत मेन और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न था। तीसरा जो मैं सोचा हूँ, वो जनता भी इसमें कम नहीं है। जनता को भी सोचना पड़ेगा, उसको आगे आना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो किसी भी तरीके का सिस्टम काम नहीं करने वाला है। इस चीज़ को आप समझ के रख लीजिए। मैं बस इतना ही पूछूँगा कि क्या कभी आप जो भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, मेरे भी माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया, वो भी कभी पूछने नहीं गए। उनका भी एक लेकिन उनकी भी एक गलती है, लेकिन वैसे गलती हर कोई कर रहा है। मैं किसी भी पेरेंट्स को कभी अपने स्कूल में नहीं देखा था, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, कि कोई भी पेरेंट्स आकर मेरे शिक्षक से बात कर रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि अगर आप खुद इस स्कूल में जाकर पूछेंगे नहीं कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, तो उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है